दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम पैंट कटिंग करेंगे केवल कमर के नाप से, यानी कि हमारे पास बस एक ही नाप होगा कमर का। वाकई हम उसकी ऊपर की थाई की और हिप वगैरह की फिटिंग रखेंगे सिर्फ कमर के नाप से। अब बात करें लंबाई की, तो लंबाई आप अपनी कमर से रखें हमेशा 6 से 7 इंच ज़्यादा। जैसे मान लो इसकी कमर है 30 इंच, तो मैंने यहाँ पर लंबाई रखी है 37 इंच। तो आप इसी प्रकार रख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार आज मैं कटिंग बताऊंगा, यानी कि कहते हैं इसे रेडीमेड पैंट की कटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें सबसे पहले लगाना होगा एक निशान इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से एक सीधा करके निशान लगाएंगे और एक निशान लगाएंगे यहाँ पर। अब निशान लगाने के बाद आप यहाँ पर लंबाई कोई भी ले लें, इतनी लें कि आपकी किसी की भी लंबाई हो तो वो कम ना पड़े और लंबाई बिल्कुल सही होना चाहिए। मान लो इसकी कमर है 30 इंच, तो मैं यहाँ पर इसकी कमर लंबाई जो रखूँगा वो रखूँगा 37 इंच, ठीक है। और इसकी जो लंबाई नीचे रखूँगा मार्जिन वो रखूँगा 2.5 इंच का। अब दोस्तों इसकी जो कमर है वो है कितनी, 30 इंच। अब दोस्तों यहाँ पर हम लटक जो रखेंगे वो यहाँ पर रखेंगे 37 इंच है इसकी लंबाई। तो आप यहाँ पर लंबाई के अकॉर्डिंग अपनी लटक निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हिप का नाप तो है नहीं। तो यहाँ पर 9 चौक 36 37, यानी कि हम यहाँ पर 9.25 इंच हुआ इसकी लटक। तो हम यहाँ पर रखेंगे केवल 9 इंच, यहाँ से रखेंगे इंची टेप और यहाँ पर 9 इंच रख देंगे और इस तरीके से बिल्कुल सीधा सीधा एक निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, पॉकेट की लेंथ लेना है 7 से 7.25 इंच तक ले सकते हैं। उसके बाद आप लेंगे शेप फंटी और शेप फंटी से इस तरीके से लगाएंगे एक निशान, ठीक है। उसके बाद में आपको अपनी पॉकेट का जो फैलाव लेना है वो लेना है 2.5 इंच और ये स्केल लेंगे और सीधा सीधा यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लगाना है एक लंबाई का निशान। तो दोस्तों लंबाई का निशान लगाने के लिए आपको देखो कोई भी निशान, ये वाला या ये वाला, सीधा तो आपके पास गुनिया फंटी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक निशान लगा देंगे, ठीक है। इस तरह निशान लगाने के बाद अब दोस्तों इसकी जो कमर है वो है 30 इंच। यहाँ लेंगे सिलाई मार्जिन ½ इंच का, 30 का करेंगे 4 भाग और 1/4 पे निशान लगा देंगे 7.5 इंच पे। उसके बाद यहाँ पर लेंगे सिलाई मार्जिन और इसको बिल्कुल सीधा करके इस तरीके से नाप लेंगे। आप इस प्रकार भी नाप सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर इस तरीके से नापा पूरा, तो यहाँ पर हो गया हमारा 8.25, तो यहाँ पर भी 8.25 रख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ शेप वगैरह भी दिया है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर एक सीधा करके निशान बिल्कुल लगा दें। निशान लगाने के बाद में दोस्तों 30 इंच कमर है, यानी कि स्लिम कमर है बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें जो सामना डाउन करना है वो ½ इंच करना है। ½ इंच सामना डाउन करने के बाद हमें 1.25 इंच यहाँ पर लेना है और अपनी फलाई का राउंड दे देना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में हमें अपनी फलाई अटैच करना है 2.25 इंच पे जाके। ये आप देख सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर क्या आ गया, थाई का नाप ऑटोमेटिक आ गया। किस वजह से, आप देखें, हमने यहाँ पर 30 इंच कमर है, मार्जिन छोड़ने के बाद 7.5 इंच लिया और मार्जिन हमने अलग से दिया, उसका निशान सीधा करके लगाया और यहाँ पर 1.25 इंच हमने फलाई का निशान लगा लिया इस तरीके से। तो ये आ गई हमारी थाई। कितनी आई, ये आई 21.5 इंच, यानी 11.25 इंच है यहाँ पर। तो ये आ गई 21.5 इंच इसकी थाई। निकल आई ना, ऑटोमेटिक निकल आई। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ रखा 21.5 थाई, ठीक है, 21.5 का हाफ 11.25 और यहाँ पर भी हम ये निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ निशान इतनी दूरी पे है लगा हुआ। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 11.25 इंच इस तरीके से। अब 11.25 का हाफ रखेंगे, 5.5 में एक सूत कम। अब इसका बॉटम रखेंगे 12 इंच, ठीक है। तो इस वाले निशान से, ये क्रीज वाला निशान होता है हमारा, ये वाला, ठीक है, ये आपको दिखता होगा। तो यहां से लेंगे 3 इंच इधर और 3 इंच इधर, ठीक है। अब हमें लेना है शेप फंटी इस तरीके से और यह निशान लगा देना है। प्रेस करते हैं ना तो अंदर की साइड भाग उचकती है उनकी। वो क्यों उचकती है, उसका कारण क्या है,
कुछ लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर उन्होंने 2.5 इंच रखा या 2.25 इंच रखा इस तरीके से, और यहाँ से उन्होंने बॉटम नाप लिया, ठीक है, तो वो एक तरफ को पैंचा हो जाता है। अब हमने थाई ली यहाँ पर 21 इंच, 21 का हाफ, 11.25, 11.25 यहाँ रखा, 20 सेंटर में हमने बॉटम निकाल दिया। तो बिल्कुल जब आप प्रेस करेंगे तो एकदम परफेक्ट इसका शेप आएगा। तो दोस्तों इसको कर लेते हैं हम कटिंग, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बैग में किस किस तरीके से हमें यहाँ पर नाप वो रखना चाहिए हर चीज़ का। अब दोस्तों एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, जो यहाँ पर कुछ लोगों की पॉकेट पे झोल आ जाती है, तो वो यहाँ पर इस तरीके से स्केल को रखें, ठीक है, और यहाँ एक सा कर दें, हल्का सा शेप दे दें, ठीक है। अब यहाँ पर लगाएंगे एक कट, यहाँ पर लगा देंगे, जहाँ फ्लाई अटैच होगी यहाँ लगाएंगे, एक कट यहाँ लगाना है, और इस जगह जहाँ पॉकेट का फैलाव है। अब दोस्तों हमें कटिंग करना है अपनी बैग, तो बैग कटिंग करने के लिए हमें इस तरीके से कपड़े को घुमा देना है और इस प्रकार यहाँ पर रखना है अपने सामने को, ठीक है। इस तरीके से अपने सामने को रखें, और आप कभी भी पैंट कटिंग करें, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 4 इंच लेना होगा कपड़ा, इसलिए कि कम ना पड़े, सामने बिछाते टाइम करीब 4 इंच रखें। अब हमें दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से एक नीचे लगाना होगा निशान, और एक निशान लगाएंगे लटक वाला, ये लटक का निशान होता है ना, ये वाला सीधा कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि कुछ लोगों की पैंट यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, वो क्यों होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से अपने सामने से अपनी बैग उठाते हैं 1.25 इंच या 1 इंच, तो उससे क्या होता है, जब नीचे बैठते हैं तो कस्टमर हमारा पैंट जब पहनता है तो वो नीचे को खसकती है, जिससे अच्छा नहीं लगता, उसकी लटक हो जाती है कम। आपने लटक यहाँ तो हिसाब से रख ली, मगर यहाँ पर जब आप रखेंगे लटक, तो ये यहाँ से भी लटक आपकी बढ़ती है अगर आपने कम ज़्यादा रख दिया। तो आप यहाँ पर हमेशा नॉर्मल पैंट में रखेंगे 1.25 इंच, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर हैवी साइज़ है तो आप 2 इंच, 2.25 इंच, 2.5 इंच भी रख सकते हैं, ठीक है, वो नाप का हिसाब है। आप मुझे कमेंट्स करके बताएं तो मैं हैवी साइज़ भी आपको बता दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर लें 1.25 इंच, और यहाँ पर लें 2.25 इंच। अब दोस्तों यहाँ दूसरी बात, मैंने आपको पहला टॉपिक बताया कि कमर के हिसाब से हम अपनी पैंट को कैसे कटिंग करें, तो आपने देखा हमने कमर के हिसाब से पूरी पैंट के यहाँ पर निशान लगा दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप बात करते हैं कि यार कुछ लोग लूज पैंट पहनते हैं या प्लेटों वाली पैंट होती है, तो हमें उसे कैसे कटिंग करना है। तो दोस्तों थाई में आप रखेंगे यहाँ पर फिटिंग वाली पैंट में 2.25 इंच, और प्लेटों वाली पैंट अगर आपकी है तो आप रखेंगे यहाँ पर 2.5 इंच। और यहाँ आपको प्लेट वाली पैंट हो या फिटिंग वाली पैंट हो, तो यहाँ पर आपको अपने सामने से बैग में लगाना है 1.25 इंच का निशान। अब दोस्तों यहाँ पर आप हिप रखेंगे 37 इंच के हिसाब से, क्योंकि लंबाई के हिसाब से हमने हिप आपको बता दी, तो लटक इसकी निकाली है, तो यहाँ पर हिप रखेंगे 37 इंच। तो यहाँ पर हो गया 9 चौक 36, 37 इंच, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर लेंगे कमर, कमर का 4 भाग करेंगे, कमर है 30 इंच, तो 30 का यहाँ पर सिलाई मार्जिन लेने के बाद रखेंगे 7.5 इंच। यहाँ पर लेंगे 1 इंच पीछे बैक पर लें प्लेट के लिए, और यहाँ छोटे साइज में आप लेंगे 2.25 इंच, ठीक है, और इस तरीके से लगा देंगे निशान। निशान लगाने के बाद अब आप यहाँ से देंगे गोलाई इस प्रकार, ठीक है। गोलाई देने के बाद आपको यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन वाले से जहाँ से कटिंग करना है, तो यहाँ से मिलाएंगे अपने सामने से इस तरीके से, और आधे बीच में निशान लगाएंगे, और यहाँ से आप इस तरीके से गोलाई दे देंगे, ठीक है। गोलाई देने के बाद आप यहाँ पर रखेंगे स्केल, शेप पट्टी, और यहाँ से लगाएंगे निशान, हल्का सा क्रास। अब ये एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो आपको यहाँ पर लेना होता है, जो आपके बैक पल्ले में रहता है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है लेना। दोस्तों यहाँ पर हमारे निशान लग चुके हैं, इसकी कर लेंगे हम कटिंग।
तो दोस्तों यहाँ पर कमर के हिसाब से हमने पैंट कटिंग कर ली है, हमने कोई भी नाप नहीं लिया था, केवल कमर के हिसाब से कटिंग करी है। फिर भी अगर आप किसी बात पे समझ नहीं पाए हैं या आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।